आज रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनके द्वारा रचित जो कृति है रश्मि रथी, उनका वाचन आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। रश्मि रथी जो कि पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में जो है इनका लेखन हुआ है रामधारी सिंह के हाथों। तो रश्मि रथी में मुख्य बल जो है कर्ण के किरदार पे दिया गया है, क्योंकि कर्ण के साथ प्रारंभ से ही अन्याय हुआ है। जन्म हुआ इनका, भगवान सूर्य इनके पिता हैं, जन्म हुआ और इसकी माता कुंती ने इसे नदी किनारे फेंक दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं उसके बाद कितनी इनको परेशानी झेलनी पड़ी थी। फिलहाल हम लोग रश्मि रथी में जो है कर्ण के बारे में जो रामधारी सिंह दिनकर ने बातें लिखी है उन पे थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। तो कर्ण और अर्जुन की पुरानी प्रतिद्वंदिता थी। कर्ण का ख्वाब था कि मैं किसी तरह से अर्जुन को परास्त करूं, और सुनते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि जिस पल में कर्ण विजेता बन सकता था। आप सबने सुना है, महाभारत का रण चल रहा था और जिस समय लाक्षागृह में इन्होंने मां कुंती को निकाला तो अर्जुन ने एक सांप को उठाकर आग में फेंक दिया था, जो दरवाजे पर सामने आ गई थी। वो सर्पिणी थी और गर्भवती थी। तो जब उसे फेंका तो उनका प्रसव हो गया और सपोला दूर जाके कहीं पे गिर गया। तो उस सपोले ने अपने आंखों से देखा था अर्जुन के हाथों अपनी मां को मरते। उस सपेले ने उसी दिन कसम खाई थी, जो मैं अर्जुन को एक दिन जरूर मारूंगा। अर्जुन को मारना है, इसने मेरी मां को मारा है। तो रामधारी सिंह दिनकर अपने रश्मि रथी में क्या लिखते हैं, देखते हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियां गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र मिश्र हो एक संग, गत्वर गौरव में सुधर भूधर लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण छन छन करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुधर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ, इतने में सर के लिए कर्ण ने ज्यों देखा अपना निसंग, तर्कस में से फूंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। तो कर्ण ने जैसे ही अर्जुन को मारने के लिए तीर निकाला तो उस तीर पे चढ़ते हुए एक विषैला सांप, जो कि वही सपोला था जो कि अब बड़ा हो चुका था, वो सांप जिसने ये प्रण लिया था जो अर्जुन को हम मारेंगे, वो उस वो तीर पे चढ़ते हुए कर्ण के आगे आगे जाता है और कहता है, क्या कहता है, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में हम कहते हैं, कहता है कर्ण, मैं अश्वसेन मिश्रित भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूं, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चर उस श्रव्य तक जाने दे। तो बीच में आग आ जाती है जिस कारण से सांप को जाने में परेशानी होती है। तो वो अर्जुन से कहते हैं, मुझे इस धनुष पर चढ़ा कर केवल अर्जुन के रथ तक पहुंचा दो, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चर उस श्रव्य तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तो वो सपोला जो कि बहुत विषधर सांप है, वो अर्जुन से कहता है जो मुझे पहुंचा दो। तब कर्ण क्या कहता है, तब कर्ण कहता है, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है, जीवन भर जो निष्ठा पाली उनसे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो अनायास पा जाऊंगा, पर कल आने वाली मानवता को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा।
पर कल आने वाली मानवता को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया। प्रतिभट वत का सर्पों का सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में नहीं बसते कुल ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। तो मीन्स अपने दम पे मैं अर्जुन को मारूंगा। चूंकि कुंती को भी इन्होंने ये वचन दिया है, तुम्हारे पांडव 5 हैं, 5 बेटे हैं, 5 ही रहेंगे। मैं अर्जुन को छोड़ के किसी पे अस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा। अगर अर्जुन को मार दिया तो भी तुम्हारे 5 ही रहेंगे। मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, मैं फिर भी तुम्हारे 5 बेटे ही रहेंगे। अगर मैं मर जाता हूं तो भी तुम्हारे 5 ही बेटे रहेंगे, लेकिन अर्जुन के अलावा मैं किसी पे अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये था महारथी कर्ण का कथन। क्योंकि कर्ण को शुरू से ही बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसके माता पिता का नाम नहीं पता था इसको। समाज गलत नज़र से इनको देखता था, और जिस कारण से इसे बहुत आत्मग्लानि होती थी। और इस प्रकार रश्मिरथी में रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के अद्भुत वीरता, सौम्य, अदम्य साहस का परिचय दिया है। जो किस प्रकार भगवान सूर्य का पुत्र कर्ण, जो अपने जन्म के साथ अपने शरीर पे कवच और कुंडल लेके आया था, और ये विदित था जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल है उसे कोई नहीं मार सकता है। और वो साथ दे रहा था दुर्योधन का, और दुर्योधन की विजय तय थी, क्योंकि साथ उसके अर्जुन था। और अर्जुन के शरीर पे जब तक कवच और कुंडल था उसे कोई नहीं मार सकता था। तो विधाता ने कुछ ऐसा खेल रचाया, तो जिस पिता ने उसे कवच और कुंडल देके इस धरती पे भेजा था, उसी पिता ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल दीक्षा के रूप में मांगा। और ये दानवीर कर्ण थे, ये पहचान गए कौन आए हैं, और इन्होंने कवच और कुंडल दान में दे दिया था कृष्ण को। कवच और कुंडल दान में दे दिया था सूर्य को, सूर्य जो कि ब्राह्मण बन के आए थे। तो कर्ण की दानवीरता पे मैं पुनः एक वीडियो लेके आप लोग के सामने आऊंगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रश्मिरथी का एक सर्ग है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं कर्ण की दानवीरता के साथ। बड़ा ही मनमोहक प्रसंग है, बड़ा ही सुमधुर लयात्मक छंद का उपयोग किए हैं रामधारी सिंह दिनकर ने। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं रश्मिरथी के एक और सर्ग के साथ। मैं नीलेश कुमार, डेस्टिनेशन इंग्लिश क्लासेस पूर्णिया। धन्यवाद।